रावलपिंडी में खुशसाली के बायस पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वासा रावलपिंडी ने शहर में खुशसाली इमरजेंसी नाफिज कर दी। एमडी वासा मोहम्मद सलीम ने खबरदार करते हुए कहा है कि फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन होगा। आबादी में मुसलसल इजाफा और कमर्शियल सरगर्मियों से पानी के ज़खायर में कमी हो रही है। खुशसाली के बायस दस्तियाब पानी की तकसीम मुश्किल हो गई। डैमों और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी शदीद मुतासिर है। रावलपिंडी में पानी की यौमिया तलब 68 मिलियन गैलन, जबकि दस्तियाब पानी सिर्फ 51 मिलियन गैलन है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए की कमी। पेट्रोल 1 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 263 रुपए 95 पैसे मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी का तेल 3 रुपए 20 पैसे सस्ता किया गया। वज़ारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माफिया के हेड्स हैं, उन्हें खुली छूट दी गई है कि वो लोगों को कुचले, उनकी जानों से खेले। दावे कर रहे हैं हम सब पीछे रह जाएंगे, पुरअमन सियासत की बातें करने वाले माजी का सीगा हो जाएंगे तो अपने हाथों में मामलात लेंगे, फिर वही रूल करेंगे कराची की सड़कों। एमके पाकिस्तान रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची की आवाम में पकते हुए लावे की निशानदेही कर दी। कहा सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में बदउनवानी और मुजबाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। डंपर्स माफिया कराची के शहरियों को बेदर्दी से कुचल रहे हैं। शहर-ए-कायद की आवाम में एक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। फारूक सत्तार ने कहा माजी में कराची की तालिबा बुशरा जैदी को बस ने कुचला था। इस वाक़े के बाद कराची की सियासत में तब्दीली आ गई थी। उस वक्त भी कराची की यही सूरत हाल है। गवर्नर सिंध का कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के नाम दूसरा खत लिखा। शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसा की बड़ी वजह करार। कामरान खान तहसूनी ने खत में कहा एक ही दिन में 4 शहरियों की हलाकत संगीन मसला है। सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह फैसला है कि सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं होगा। इस हुक्म के बावजूद इस पर अमल दरामद में अदम तसलसल की शिकायत मुसलसल बढ़ी। उम्मीद है कि सिंध हाई कोर्ट इस अमन में अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नौजवानों में मायूसी का जिम्मेदार बानी पीटीआई को करार दे दिया। म्यूनिख में गुफ्तगू में कहा कि आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो उसमें बानी पीटीआई का किरदार है। उनसे जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। पाकिस्तान को बानी की सियासत से पाक करना होगा। अब हमें ये फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। लाहौर की फिजा में ताजगी का मिशन 6,34,000 दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर कर लिया। वज़ीर आला का लाहौर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल बनाने की मुहिम का आगाज़। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा दरख्तों की दीवार खड़ी करके स्मॉग और आलूदगी का कुदरती हल यकीनी बनाने के मंसूबे में शहरी हमारा साथ दें। लाहौर को ऑक्सीजन हब बनाने के लिए दरिया रावी के किनारे कुदरती एयर फिल्टर बनाने पर काम शुरू कर दिया। मरियम नवाज की हुकूमत में पहली मरतबा पंजाब के प्रेस क्लब्स के लिए तारीखी ग्रांट जारी हुई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सहाफ़ियों की दिल से इज्जत करती हैं। पंजाब हुकूमत सहाफ़ियों के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। मरियम नवाज की हुकूमत में लाहौर के सहाफ़ियों के भी 1 दहाई पुराने मसाइल हल हुए हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने लैंड रिफॉर्म के लिए कानून साजी का ऐलान कर दिया। कहा कि हमने लैंड रिफॉर्म के देरीना मसले के हल के लिए इक़दामात उठाए।
गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की साजिश को नाकाम बना दिया। पेशावर के इलाके बुढ़ेर में फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने रात 2 बजे गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मुलजिमान की तलाश जारी। लय्यम में खौफनाक हादसा, कोटद्दू रोड ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक से टकरा गई। ट्रॉली उल्टी और ऊपर बैठे अफराद नीचे दब गए। 3 सगे भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। एक शहरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक ट्रॉली में कंक्रीट लोड था। मुस्तफ़ा कत्ल केस से मजीद इंकशाफात। मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत जलाने के वाक़े के अगले रोज़ सरमगान इस्लामाबाद और वहाँ से स्कर्दू चला गया। मुलजिम शहराज भी कराची से पहले लाहौर पहुँचा और वहाँ से इस्लामाबाद और फिर स्कर्दू पहुँचा। दोनों मुलजिमान स्कर्दू में रहकर कराची में मुस्तफ़ा के हवाले से होने वाली नकलो हरकत पर नजर रखे हुए थे। मौशी मैदान में पाकिस्तान की बड़ी पेशरफ। IMF का वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए मौसमियाती तब्दीली कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान ने $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए IMF को मना लिया। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। वज़ीर आज़म की दुबई में IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात कामयाब रही। लीबिया में इज्तिमाई खबर से मज़ीद 29 लाशें बरामद, तादाद 57 हो गई। इससे कबल 28 दीगर लाशें दारुल-हुकूमत तराबलस से 1700 किलोमीटर दूर कौफरान के शुमाली इलाके से बरामद हुई थी। यूक्रेन में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात सऊदी अरब में होने का इम्कान। सऊदी वली अहद भी शरीक होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें होने वाले मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। हुक्काम की नाअहली से दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 9 ख़वातीन और 5 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मारे जाने वालों में सबसे बड़ी उम्र का शख्स 79 साल, जबकि सबसे कम उम्र बच्ची 7 साल की थी। हादसे की वजह ट्रेन की टिकटों की गैर मामूली फरोख्त और ट्रेनों में ताख़ीर बढ़ी। मोदी की मक्खन पॉलिश का अमनाई। अमरीका से मजीद 120 गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन निकाले गए। भारतीय शहरियों को खुसूसी तैयारे के जरिए अमृतसर पहुंचा दिया गया। भारतीय शहरियों का ये दूसरा ग्रुप है, जबकि आज एक और परवाज मजीद 157 भारतीय तारकीन वतन को लेकर भारत पहुंचेगी। लंदन में हजारों अफराद का फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरा। ट्रंप के गजा प्लान को मुज़ायका खेज़ करार देकर मुस्तरद कर दिया। लंदन के मरकजी इलाके वेस्टमिनिस्टर व्हाइट हॉल से शुरू होने वाले मार्च में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम थामे और गजा से हाथ हटाओ जैसे नारों वाले प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे। मार्च का इख्तिताम अमरीकी सिफारत खाने पर हुआ। उधर हमास की जानिब से 3 इसराइलियों की रिहाई के बाद इसराइल ने 369 फ़लस्तीनियों को आज़ाद कर दिया। चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा वार्म अप मैच आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान कराची में खेला जाएगा। अफगानिस्तान को पहले वार्म अप मैच में पाकिस्तान शाहीन के हाथों शिकस्त हुई। अफगान टीम के ऑलराउंडर राशिद खान ने कराची में टीम को ज्वाइन कर लिया।
इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ 3 दिन की दूरी पर। मेगा इवेंट तकरीब आज शाम 6 बजे शाही किला लाहौर के दीवाने आम में होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, पीसीबी और दीगर ममालिक के बोर्ड्स के अहम ओहदेदारान समेत अहम शख्सियात शरीक होंगी। गुलकार आतिफ असलम ऑफिशियल तराना गाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से कराची में होगा। दुबई के मैचेस के लिए इजाफी टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। जल्द आ रहा है खेल का जुनून, सिर्फ बोल न्यूज पर चैंपियंस ट्रॉफी की होगी चैंपियन ट्रांसमिशन। 19 फरवरी से शुरू होने वाले मेगा इवेंट पर क्रिकेटर का मेगा पैनल होगा। साबिक क्रिकेट स्टार तनवीर अहमद और स्पोर्ट तज्जियाकार फवाद मुस्तफा जानदार तज्जिया करेंगे। एक एक बॉल का होगा पोस्टमार्टम। मेजबान होंगे फैसल करीम और सादिया सैमसन। सहराए चोलिस्तान में तेज रफ्तार गाड़ियों के आसाब शिकन दौर, ड्राइवर्स के तजुर्बे और महारत के इम्तिहान का मुकाबला। रैली के 5वें रोज 3 खवातीन समेत स्टॉक कैटेगरी के 70 ड्राइवर से 216 किलोमीटर ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाई। खालिद हमीद मैदान वारा, मसूद दूसरे, जबकि आसिफ इमाम तीसरे नंबर पर रहे। आज प्रिपेयर्ड कैटेगरी का दूसरा और फाइनल राउंड होगा। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले कराची में अख्ताम पसीर। पाक आर्मी ने पहली पोजीशन लेकर चैंपियनशिप अपने नाम की। मेल कैटेगरी में पाक आर्मी की बॉक्सिंग टीम पहले नंबर पर रही और पाक नेवी रनर अप, जबकि तीसरी पोजीशन बावडा ने हासिल की। खवातीन कैटेगरी में पाक आर्मी की बॉक्सिंग टीम ने पहली पोजीशन ली, जबकि पंजाब और बावडा की टीमें बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर रहीं। लाहौर में फैज़ मेले का आज दूसरा रोज। सदफ और सखावत के रंगों से भरा फैज़ फेस्टिवल हर सो रानाया बिखेर रहा है। दूसरे रोज से 25 मुख्तलिफ सेशंस में इनकलाबी शायर के अदबी अशार तरन्नुम के साथ पेश हुए तो सामीन झूमने पर मजबूर हो गए। मशहूर गुलकार शहजाद रॉय की 48वीं सालगिरह। शहजाद रॉय ने गुलकारी का आगाज 1995 में किया। तालीमी शोबे में इनकी खदमात से इनकार नहीं किया जा सकता। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सितारा इम्तियाज और सितारा ईसार से नवाजा। और नया कैप्टन अमेरिका आया और छाया। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड अब तक $12 मिलियन कमा चुकी है और सबसे बड़ी ओपनिंग पर डैशपूल का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। माहिरीन के मुताबिक ये साल की सबसे बड़ी हिट भी बन सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।